प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद खाली हुई बड़ा मलहरा सीट पर लगनी शुरू हो गई है कांग्रेस के दावेदारों की कतार। क्या इस बार बाहरी और स्थानीय का मुद्दा फिर गरमाएगा? बड़ा मलहरा से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के 1 दर्जन पदाधिकारी पार्टी को जीतने का दम दिखा रहे हैं, दे रहे हैं जीत की गारंटी। इस बार हम बाहर के किसी भी कैंडिडेट को अपने यहाँ बड़ा मलहरा विधानसभा में घुसने भी नहीं देंगे और सिर्फ लोकल का कैंडिडेट जो भी जीतने वाला होगा उसके लिए हम टिकट लाएंगे और जिताएंगे। तो पार्टी अपना सर्वे करा ले या जनता से पूछ ले या जो भी हो, और जिसका नाम सबसे आगे आता है पार्टी उसको चुनाव में उतारे। क्या बड़ा मलहरा में कांग्रेस के दावेदारों की कतार इस इंतजार में ही थी कि कब प्रद्युम्न सिंह लोधी पाला बदले और कब वो दावेदारी जताएं? प्रद्युम्न सिंह लोधी इधर बीजेपी से कांग्रेस में गए और इधर कांग्रेस में दावेदार तैयार हो गए। 2008 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी मंजुला देवड़िया तो इस नारे के साथ दावेदारी कर रही हैं कि बड़ा मलहरा को जिताना है तो स्थानीय को ही मैदान में लाना है। हमेशा से अपने यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए तब भी 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था और आज भी मैं सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जनता की सेवा करूं, क्योंकि बक्सवाहा ब्लॉक जो बड़ा मलहरा विधानसभा में आता है वहाँ की मैं बेटी हूँ और बड़ा मलहरा की मैं बहू हूँ। इसलिए मैं जनता की सेवा के लिए जो मेरे लोग हमेशा परेशान होते रहते हैं, मैं सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए मैदान में आना चाहती हूँ। यदि पार्टी नेतृत्व हमें जिम्मेदारी देता है तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। कांग्रेस में दावेदारों की कतार लंबी है। कांग्रेस जिला सेवा दल की अध्यक्ष दीप्ति पांडे भी कांग्रेस की पारिवारिक पृष्ठभूमि होने का वास्ता देकर कह रही हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट दे तो वो भी जीत की गारंटी लेने तैयार हैं। पार्टी अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को अगर ये अवसर देती है तो बिल्कुल हम पूरी जी जान से, मन, वचन और कर्म से कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में काम करेंगे और ये सीट उनको जीत के देंगे। आपको विश्वास है कि पार्टी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपेगी? बिल्कुल। आज वर्तमान परिस्थिति में जो घटनाक्रम चल रहे हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बिल्कुल इस बात को गंभीरता से लेगा और जमीनी स्तर से खास तौर से कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी आगे लाएगी, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं धोखेबाज सिद्ध नहीं होंगे। कांग्रेस में इन 2 दावेदारों के अलावा भी 1 दर्जन पदाधिकारी और हैं। प्रद्युम्न के कांग्रेस से रवानगी के बाद जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के उलट बीजेपी में नए मेहमान का स्वागत सन्नाटे से हो रहा है। असल में इसी इलाके के कई दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए आए हैं प्रद्युम्न। लिहाजा पार्टी में जिला संगठन को उम्मीद है कि संभावित उम्मीदवार भी प्रद्युम्न ही होंगे, लिहाजा दावेदार भी आगे नहीं आ रहे। विधायक जी थे वो यहाँ से चले गए हैं। हमको यहीं का लोकल का विधायक चाहिए है और विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस से थे वो चले गए हैं। अब फिर से चुनाव होने हैं 2 महीने बाद, तो हम यहीं लोकल के विधायक का सपोर्ट करेंगे। अब क्या कहोगे वोट मांगने आएंगे तो? वोट मांगने आएंगे कि हमारे यहाँ का विकास करवाइए। तो क्या बड़ा मलहरा सीट पर ये दल बदल बीजेपी की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अगर पार्टी प्रद्युम्न सिंह लोधी को ही उम्मीदवार बनाती है तो ये भी तय है कि उन्हें कल तक अपने साथ रहे लोगों का ही सामना करना पड़ेगा। छतरपुर में सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।